एक तो मैं फिर से वाज़े तौर पे कहूँगा, बड़ा वाज़े इस पे कानून और आइन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, वो एक स्पेसिफिक नंबर है, इतने वोट्स आपके पास मौजूद हों आप आइनी तरमीम पास कर सकते हैं। देखिए दूसरी बात जो अभी दुरानी साहब ने की थी टकराव के हवाले से, देखिए हम हरगिज़ टकराव नहीं चाहते। उन्होंने बात की कि क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर इनको बुलाते, और ये बहुत लेजिट बात है। 3 दिन पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी मिसाल है, पीटीआई को दावत नहीं गई। उन्होंने क्या किया उस दावत के साथ? फिलिस्तीन से ज्यादा अनकॉन्ट्रोवर्शियल मामला इस मुल्क में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फिलिस्तीन से ज्यादा यूनिटी वाला मामला कोई इस मुल्क में हो सकता है? उस मौके पे भी इन लोगों की अना ने इनको इजाजत नहीं दी। इससे बड़ा लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता। तो देखिए बात ये है, कहते ज़ायनिस्ट लॉबी के फेवरेट ना रहते वैसे शैला साहिबा ने, वो तो खैर जी एक अलग ही आपको पता है पूरी मगर मकसद ये है कि इन लोगों ने नहीं बाज आना। तो इसलिए देखिए हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जहाँ तक इनकी फॉर्म 47 की बात है तो मेरी पीटीआई से गुजारिश होगी सबसे पहले मौलाना साहब को ये कायल करने के लिए अमीन गंडापुर फॉर्म 47 पे नहीं है, फिर हमसे आके बाकी बात कर लें। देखिए इसलिए ये बातें करना बड़ा आसान है। मौलाना साहब तो कायल अगर नहीं भी हुए फिर भी हैं तो उन्हीं के साथ ना, मतलब बाय एंड लार्ज नहीं मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? देखिए मौलाना साहब और पीटीआई में फर्क क्या है? क्या मौलाना साहब ऑपोजिशन में नहीं है? क्या हम और मौलाना साहब हर चीज पे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल नहीं। मगर फिलिस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे वो मौजूद थे या नहीं थे? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे सारी डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद एक संजीदा तरीके से गुफ्तगू हो रही है कि नहीं हो रही? ये सियासी जमातों का, जमहूरी जमातों का तरीकाकार होता है। पीटीआई में ना ये रविश है ना ये ट्रेडिशन है, इसीलिए वो कहते हैं हमने सियासी जमातों के साथ नहीं बैठा, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। जिसने ऑपोजिशन भी बैसाखियों पे की हो, अभी उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 31 अक्टूबर का आज है कि हम अपना मुसवदा देंगे बानी पीटीआई से मिलने ना मुलाकात। मुसवदे के हवाले से कल भी पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा कमेटी में शेयर किया है जो पीटीआई के पास मौजूद है। आजम तारड़ साहब ने हुकूमत का ड्राफ्ट शेयर किया जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की इनपुट भी मौजूद है, वो भी शेयर किया। और आज एक सब कमेटी भी बन गई है जिसमें गौर अली खान साहब शामिल हैं जो मजीद इन मसवदों पर डिस्कस करिए। तो मेरे नजदीक ये मैं रिबट करना चाहता हूँ वाज़े तौर पर कि कोई मसवदा शेयर नहीं हुआ। लेकिन अगर वो खान साहब से मुशावरत नहीं करेंगे तो वो आपको क्या बताएंगे? देखिए उनकी तो सारी इनपुट वहीं से आएगी ना। नहीं ऐसा भी नहीं है जी। देखिए गौर अली खान साहब, मेरी गुजारिश सुने, इनकी जमात की ये हालत है कि अली अमीन गंडापुर साहब स्टेज के ऊपर खड़े होकर गालियां निकालते हैं आइन कानून को, सबको, मीडिया समेत। और अगले दिन गौर अली खान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके अनकंडीशनल अपॉलजी करते हैं मीडिया से, जो बड़ी मुनासिब बात है। शाम को खान साहब का बयान आता है कि अली अमीन गंडापुर ने एक बात स्टेज पे बिल्कुल सही की है और जो भी उसकी बातों के लिए माफी मांगता है वो बेशक जमात छोड़ जाए। तो देखिए आप बड़ी वैसे आप तो बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। नहीं, आपके रिपोर्टर्स के थ्रू आया था। एक अलग डगर पर चल रहे हैं, खान साहब अलग डगर पर चल रहे हैं। कि जितने मुंह उतनी बातें, न्याजी साहब बड़ी मुनासिब बातें कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से दुरानी साहब ये बात सही है। पीटीआई इज अली अमीन गंडापुर। बताएं दुरानी साहब, ये 2 पीटीआई ए है और एक बी है, वो क्या लंदन और पाकिस्तान जी। मैं इसके बारे में देखें बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मुझे तो इस वक्त हुकूमत और पीटीआई देखें केपीके में अली अमीन साहब यहां आए, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि वो हमारे कब्जे में नहीं है, वो वापस गए जब उधर असेंबली में केपीके की, उन्होंने कहा मैं हुकूमत के पास नहीं था। मैं पता नहीं पहाड़ों से होता हुआ मैं चला गया। और मिनिस्टर ने कहा वो हाँ देखें उन्होंने वही बात कही। इसका मतलब ये है कि जो भी सूरत हाल है वो एक डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन मैं इस वक्त फिर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई जवाब नहीं है कि आप जेल में सियासी कैदियों से ऐसा सलूक करें कि जैसे वो जिनके आंखों पे कपड़े बांध के, जिनकी खानदानों को उठा के जेल में डाल के, जिनको अपने लोगों से मिलने से पाबंद करके, आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हिटलर की हुकूमत है। आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ना बोलने की आज़ादी है ना वो कहते हैं ये खान साहब के दौर में होता ना। खान साहब पहरा देते थे बतौर थानेदार। नहीं मैं मान रहा हूँ, देखें मैं मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बुरा हुआ था। क्या आप आज भी बुरा करना चाह रहे हैं? अगर उन्होंने एक काम गलत किया था, क्या आज उस गलती को रोकने के लिए मेरा नौजवान कियानी जो है वो नहीं निकलेगा? क्या हक गोई जो है वो हक गोई इसलिए नहीं होती कि सच के लिए की जाए? आपको पुकारा गया नौजवान कियानी ने निकलना है और गलत को सही से नफी करनी है, गलत को मजीद गलत करके नफी नहीं होनी। दुरानी साहब मेरे बड़े हैं और देखिए मेरा जो मैं तो प्यार से कह रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं। और मेरा ये कहने का
मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि हम थोड़ा सा किसी तरह से PMLN भी आगे बढ़े। देखिए आप कहते हैं जी उसमें नहीं आए, कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, भाई आपने पिंजरों के अंदर टांगा हुआ है पूरी पार्टी को, कॉन्फ्रेंस के चारों तरफ, आप कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शरीक हो वो। तो हम हरगिज वो नहीं करना चाहते जो इमरान खान साहब ने किया, जहाँ पे उन्होंने इंश्योर करवाया कि मरियम नवाज साहबा बाप के सामने गिरफ्तार हो, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब को जेल में सहूलियत, उनकी अजियत दी जाए। हम कहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक हर कैदी को अपना हक मिलना चाहिए।